बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है। प्री अरेस्ट मुल्जमान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। वो मुल्जमान जिनकी हाई कोर्ट से प्री अरेस्ट बेल डिसमिस हो जाती है और रूटीन यही है कि वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बेल दायर कर देते हैं और उसके बाद वो जब भी जितना टाइम भी लगे उतनी देर तक उनकी अरेस्ट जनरली वो नहीं होती और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर वो फर्दर प्रोसीडिंग आगे चलती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या फैसला दिया है और इसके क्या मज़मरात हो सकते हैं और उसका आने वाले दिनों में जो है वो क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं और ऐसे तमाम मुल्ज़मान जो कि हाई कोर्ट से जिनकी प्री अरेस्ट डिसमिस हो जाती है अब उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और ये सारे अमूर के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते। प्री अरेस्ट बेल जो है या जमानत कबल गिरफ्तारी जो है ये हाई सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को ये बेल लेने का अख्तियार है। तो एज अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ये जो बेल पिटीशन है ये सेशन कोर्ट में दायर की जाती है और सेशन कोर्ट से अगर ये डिसमिस हो जाए तो फिर हाई कोर्ट में जो अक्यूज पर्सन है वो रिव्यू करता है और हाई कोर्ट में ये जो है प्री अरेस्ट बेल दायर की जाती है और बुरी बेल हो जाती है जाते साथ ही जनरली और उसके बाद नोटिस होता है और वो आगे मामला रिकॉर्ड तलब होता है और प्रोसिक्यूशन को नोटिस होता है। उसके बाद हियरिंग के बाद जो है फिर ये फैसला होता है इसको डिसमिस होना है या इसको बेल ग्रांट होनी है। लेकिन अब जो है यहाँ तक तो मामला है ठीक, लेकिन अगर हाई कोर्ट से किसी की बेल डिसमिस हो जाती है तो रूटीन तो यही अब तक रही है कि हाई कोर्ट से डिसमिस होने के बाद वो जो कंसर्निंग अक्यूज पर्सन है जनरली वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से वो बेल पिटीशन दायर करते हैं और उसके बाद फिर जो है ना वो उसका जो भी फैसला होता है उसके अकॉर्डिंग मामला चलते हैं आगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर एक बड़ा फैसला दिया है जिसने सारे मामले को जो है एक लिहाज से तो उलट पलट करके रख दिया है और ऐसे तमाम मुल्ज़मान जो कि हाई कोर्ट से जिनकी प्री अरेस्ट डिसमिस हो जाती है उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, उनके लिए एक बुरी खबर है क्योंकि जो हाई कोर्ट का मामला और सेशन कोर्ट का मामला है वो बिल्कुल डिफरेंट है और सुप्रीम कोर्ट का मामला डिफरेंट है। अगर आप सेशन कोर्ट से प्री अरेस्ट बेल जो लेते हैं वो इंटरम बेल और वो कंफर्म नहीं होती जब तक इंटरम चलती है हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना और जब फाइनल उसकी हियरिंग हो जाती है रिकॉर्ड आने के बाद वो अगर वो कंफर्म नहीं होती डिसमिस हो जाती है तो जनरली जो है वो अक्यूज पर्सन जो है वो हाई कोर्ट आ जाते हैं, वहां से इंटरम बेल हो जाती है और फिर वहां ये सिलसिला चलता है और जब वहां पे फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं उसके बाद अगर डिसमिस हो जाती है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करते हैं। इसमें एक मसला उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस चंद एक्सेप्शन के कोई भी केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील न किसी भी केस में नहीं हो सकता। उसके लिए हर केस में लीव टू अपील पहले दायर करना पड़ती है कि आपको ये सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि इस केस में ये मामला है इस मसले के अंदर और आपको अपील फाइल करने के लिए लीव टू अपील जो है वो दी जाए, अलाउ की जाए। इस सिलसिले में जब हाई कोर्ट से बेल पिटीशन प्री अरेस्ट बेल पिटीशन डिसमिस हो गई किसी अक्यूज पर्सन की तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि डायरेक्ट हाई कोर्ट में जो है सेशन कोर्ट से आपकी बेल डिसमिस हुई, आपने हाई कोर्ट में बेल दायर की, आज अगर सपोज दायर की है अर्जेंट में तो कल वो सुबह लगी होगी और कल आपकी इंटरम वहां से हो जाएगी इशू कोई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है, लीव टू अपील है और वो आपको रूटीन में फाइल करना पड़ती है, फिर उसकी रूटीन में नंबरिंग लगती है, उसका बारी आती है और फिर वो हियरिंग होती है, उसके बाद आगे मामला। अब एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया जो कि 6/2025 को इसकी हियरिंग हुई। ये केस जो है 19/11/2024 को हाई कोर्ट से प्री अरेस्ट एक कुछ मुल्ज़मान की जो है वो डिसमिस हो गई। हाई कोर्ट ने उनकी प्री अरेस्ट बेल कंफर्म नहीं की, डिसमिस हो गई और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग अभी फाइनल जो है 25/6/2025 को, इससे पहले एक हियरिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑनरेबल कोर्ट ने ये फुल बेंच ऑनरेबल चीफ जस्टिस
जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में फुल बेंच ने इसकी हियरिंग की और इस बात को नोटिस किया कि ये तो जो बेल डिसमिस हुई है 19/11/2024 को, और अब तकरीबन 6 महीने हो चले हैं, ये बंदा बाहर है, पुलिस ने इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि कोर्ट का जब डिसमिसल ऑर्डर आ गया, अब कोर्ट के जो ऑर्डर है उसके इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी। इस बंदे को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? और वो उस वक्त से लेके अब तक आजाद फिर रहा है। इसमें पुलिस ने अपनी क्यों कोताही की? फिर आईजी पंजाब को इसमें तलब किया गया। आईजी पंजाब ने फिर आके इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी और कोर्ट को ये बताया। 25/6/2025 को जब हियरिंग हुई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये आईजी साहब ने बताया कि उन्होंने एक दिन पहले इस बारे में सर्कुलर इशू कर दिया है पूरे पंजाब में कि आइंदा हाई कोर्ट से बेल डिसमिस होने के फौरन बाद जो अक्यूज पर्सन हैं या अक्यूज पर्सन है वो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसको उसके अरेस्ट के लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। उसको लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि इस बात को क्यों वेट किया जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर आए। सुप्रीम कोर्ट में केस किसी लीव टू अपील का दायर हो जाना हरगिज 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 जो स्टे के मुतरादिफ नहीं है। ये स्टे नहीं हो गया प्रोसीडिंग के ऊपर, लिहाजा उसको जो है जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फाइनल ऑर्डर इस सिलसिले में नहीं आता वो उस वक्त तक हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही फाइनल ऑर्डर समझा जाना चाहिए। तो लिहाजा अब ऐसे तमाम मुल्ज़मान जो कि जिनकी हाई कोर्ट से प्री अरेस्ट खारिज हो जाती है उनके लिए बुरी खबर है। तो अब उनके लिए अरेस्ट जो है वो अब आईजी साहब ने सर्कुलर भी इशू कर दिया है और लिहाजा अब ऐसे जो भी मुल्ज़मान है उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। अब रह गया सवाल कि अब ऐसे लोग क्या करें। ऐसे लोग फिलहाल तो इसमें कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है। ऐसे लोग जो जिनकी हाई कोर्ट से बेल खारिज हो जाती है उसके बाद फिर वो उनके लिए अब ज्यादा मुश्किलात पैदा हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये डिक्लेयर कर दिया है कि जब तक उसमें किसी किस्म का कोई रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर इशू नहीं होता उस वक्त तक इसको इस तरह का ना समझा जाए कि ये इसके अंदर कोई स्टे हो गया, प्रोसीडिंग स्टे कर दी गई है या इस तरह का कोई मामला होगा। लिहाजा पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। तो आने वाले दिनों में इसके दूर असरात होंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इंशाअल्लाह किसी अगले टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।